हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे कि सुंदरकांड का क्या रहस्य है और सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड कैसे रखा गया। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया था। शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का ही पाठ क्यों किया जाता है? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष महत्व माना गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से श्री हनुमान जी के साथ ही श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। रामचरितमानस में वैसे तो 7 कांड हैं, सभी का अपना महत्व है, किंतु सुंदरकांड का अपना विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सुंदरकांड में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की प्रशंसा की गई है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसलिए कलयुग में रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का विशेष महत्व है। सुंदरकांड का पाठ करने से मनवांछित सफलता प्राप्त होती है। रामचरित के सुंदरकांड में वर्णन आता है कि हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका प्रवेश करते हैं। लंका में रावण को चुनौती देकर लंका दहन करते हैं एवं माता सीता की खोज करके पुनः भगवान श्री राम के पास आते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं एवं लंका पर युद्ध की तैयारी करते हैं। सुंदरकांड में इन्हीं के निमित्त चौपाइयाँ हैं। माना जाता है कि इनका पाठ करने से प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी दोनों को प्रसन्नता होती है। सुंदरकांड के पाठ से महावीर हनुमान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस पाठ से बजरंगबली की कृपा शीघ्र ही मिलती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड करते हैं उनके घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। रामायण की पूरी कथा बहुत सुंदर है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित सुंदरकांड का वर्णन रामायण की कथा को अत्यधिक सुंदर और मनभावन बना देता है। सुंदरकांड में श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा की गई अद्भुत और अचंभित लीलाओं के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास ने इसे सुंदरकांड का नाम दिया। सुंदरकांड में राजनीति, ज्ञान, कर्म और भक्ति इत्यादि का सुंदर दर्शन होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।